जिसे नरमी अता की गई उसे दुनिया और आखिरत की अच्छाइयों में से हिस्सा दिया गया। इमाम कसीर बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैहि से कहा गया कि कुछ नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, दुनिया बेचकर आखिरत ले लो, दोनों मिलेंगी। आखिरत बेचकर दुनिया मत लेना, दोनों जाएंगी। अल्लाह ताला की खातिर दोस्ती में एक दूसरे की इस्लाह भी होती है। इसमें दूसरे की हर बात को सही नहीं कहा जाता, बल्कि दूसरे की गलती भी अच्छे तरीके से बताई जाती है। अल्लाह का जिक्र किया करो, इसमें शिफा है। लोगों का जिक्र यानी गीबत, चुगलखोरी, बहतान मत किया करो, ये सब बीमारियां हैं। किसी को दुख और तकलीफ में देखो और तुम इस हाल में हो कि उसकी कोई मदद कर सकते हो और ना करो, तो फिर तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद और मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस हो सकते हो, नेक नहीं हो सकते। कम उम्र वाले के गुनाह अपने से कम जानकर उसकी इज्जत करो। क़यामत का वक्त करीब आ रहा है और लोगों में दुनिया की लालच बढ़ रही है, मगर दुनिया उनसे दूर तर होती जा रही है। हर अमीर और गरीब क़यामत के दिन ये ख्वाहिश और आरज़ू करेगा कि काश दुनिया में मेरे पास खाने की मिक़दार से कुछ ज़्यादा ना होता। अव्वल तो दुनिया फुट बहुत अजीब चीज़ है, मगर इससे बढ़कर उस पर ताज्जुब होता है जो दुनिया में रहकर खुदा और अपनी मौत से वाफिन है। दुनिया एक ऊँघ है और आखिरत बेदारी है, और हम इन दोनों के दरमियान ख्वाबी परेशान हैं। दुनिया से बेताल्लुक़ न हो, क्योंकि अल्लाह तुम में दुनिया की बुराइयों का एहसास पैदा करे, और गाफिल ना हो इसलिए कि तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हुआ जाएगा। याद रखो तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो, ना कि दुनिया के लिए। फना हो जाने के लिए पैदा किए गए हो, ना कि बाकी रहने के लिए। मौत के लिए बने हो, ना कि जिंदगी के लिए। जब खुदा किसी बंदे को इज्जत अता फरमाता है तो उसे अपनी मोहब्बत में मशगूल फरमा देता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा कलाम यह है कि कोई किसी से कहे कि अल्लाह से डरो, और वो शख्स जवाब दें कि तुम अपनी फ़िक्र करो। फ़ानी की मोहब्बत फ़ना कर देगी, बाकी की मोहब्बत बका पैदा करेगी। फ़ानी की मोहब्बत से दिल निकाल दो ताकि आपको बका का रास्ता मिले। अगर तुम्हारा यकीन सही होता तो तुम फ़ानी दुनिया को बाकी आखिरत से क्यों बदलते, और बेहतरीन चीज़ को ख़राब चीज़ के बदले क्यों बेचते। जब तुम्हें जनाजे के मुताल्लिक़ किसी काम की तरफ दावत दी जाए तो जल्दी करो, क्योंकि ऐसे काम इंसान को आखिरत की याद दिलाते हैं। जो फितना और फसाद अचानक पेश आ जाए उसमें मत घुसो, जहाँ तक हो सके उसकी इस्लाह करो। खुद एक तरफ रहो और रास्ते को उसके लिए खाली छोड़ दो। अपने काम को अच्छी बात सुनने का आदी बनाओ, और जो चीज़ तुम्हारी भलाई में इजाफा ना करे उस पर कान ना धरो, क्योंकि ऐसा करना दिलों को सियाह कर देता है। इंसान की नीयत के मुताबिक ही अल्लाह ताला की अता नसीब होती है।
नफ्स के अंदर मुख्तलिफ ख्वाहिशें सर उभारती हैं और अकल इसके दरमियान रुकावट बनती है और इसे रोकती है। आजमाइश से पहले दोस्त पर एतबार ना करो और ताकत से पहले दुश्मन के साथ मुकाबला ना करो। जब सब चीज़ों के जोड़े बनाए गए तो सुस्ती और कमज़ोरी का जोड़ा बना और इन दोनों से तंगदस्ती ने जन्म लिया। सब लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उसने कमाया जिसने दुनिया बेचकर आखिरत खरीद ली। जो अपनी ज़िद पर डटा रहता है उसके ऐब ज़ाहिर हो जाते हैं और दिल अज़ाब में मुब्तला रहता है। उफ़, ये ज़मीन कितने अजीज़ तरीन बदन और हसीन तरीन रंग खा गई। जो अपने दुश्मन से सुलह चाहता है वो अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा करता है। जिसे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं वो दुश्मन है, और जो तुम्हारी इस्लाह की फिक्र करता है वो सच्चा दोस्त है। राज यही कलंदर का, राज खोज अपने अंदर का। मुकम्मल आलिम दीन वही है जो लोगों को रहमत खुदा से मायूस न बनाए और उसकी मेहरबानियों से नाउम्मीद ना करें और उसके आज़ाब की तरफ मुतमईन ना बना दे। तक़वा इलाही तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का इलाज है। तौबा और इस्तिग़फ़ार का थोड़ा सा हिस्सा भी गुनाहों और उनकी तकरार को मिटा देता है। इंसान ने अगर इस दुनिया में हकीकत में कोई बहुत बड़ा काम और मुश्किल काम अगर किया है तो वो अल्लाह के ज़िक्र और नफ्स को पाकीज़ा करने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह की तलाश के सफ़र में अपनी वाबस्तगियों का मुशाहिदा किए बगैर, उन्हें जाने बगैर सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। ऐ मेरे खुदा, हम हाजिर हैं अपनी जान से, जान की सारी बेताबियों से, तन्हाई की अज़ियतों से, रूह की सारी पहनारियों से, और दर्द की अज़ियतों समेत। मेरा वो सवाल पूरा हो खुदाया जो मैं नहीं जानता, मगर जो मेरी रूह को बेकरार रखता है। दुनिया में मोहब्बतों की सारी दास्तानें शौक़ और सब्र की दास्तानें हैं, जाने आफरी के हवाले करने की। खुदा का जलवा चीज़ों को अपना नूर, अपनी जहत अता करता है, मगर वो चीज़ें खुदा नहीं हो जाती। जिंदों ने मुर्दों से कब इबरत हासिल की है? जो ज़मीन के नीचे है वो ज़मीन पर चलने वालों को कोई सबक नहीं सिखा सकता। ये सीखने वालों के सर उठे हुए और निगाहें अर्श की तरफ होती है। वक्त के किसी गोशे में शैतान भी फरिश्ता था, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, करीब तर, महरम असरार। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यकीन रखो कि हम तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निमटने के लिए काफ़ी है जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मुर्दा को ज़िंदा करने से आजिज़ नहीं हुआ, लेकिन बेवकूफ़ की इस्लाह से आजिज़ आ गया। इंसान को पहले रोग लगता है और फिर सोग, फिर मकाम आता है सहने का। सह जाने के बाद न रोग की अहमियत रहती है न ही सोग की, फिर इंसान आज़ाद हो जाता है।
अगर कोई शख्स आपकी गलत बात पर खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ जाएं कि वो शख्स किरदार में आपसे बड़ा है। तकवा ये है कि रोज़े महशर कोई तुम्हारा गिरबान न पकड़े, मतलब की कश्ती पर सवार नो बहुत जल्द मुफलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। पूरी दुनिया की माज़िरतें मिलाकर भी ऐसे इंसान के लिए काफ़ी नहीं हो सकती जिसे उसके पसंदीदा शख्स ने मायूस किया हो। बदनसीबी की लाख किस्में हैं, उनमें से एक किस्म मोहब्बत के बगैर जीना है। 4 चीज़ें जन्नत के खजाने हैं: बीमारी को छिपाना, दर्द को छिपाना, छुपा कर सदका देना और मुसीबत को छिपाना। तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार ने पुकारा और तुम भाग खड़े हुए और पुष्ट फेर ली, लेकिन तुम्हें शैतान ने पुकारा तो तुमने दावत कबूल कर ली और उसकी तरफ चल दिए। आजिज़ तरीन इंसान वो है जो अपने आप से कमी को दूर कर सकता है लेकिन दूर नहीं करता। जिसने अपने परवरदिगार की इताअत कबूल की और अपने गुनाहों से डरा, वो सीधी राह पर आ गया। जब तुम ये देखो कि खुदा तुम पर मुसलसल मुसीबतें नाज़िल कर रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हें बेदार कर रहा है। जिस शख्स ने दीन की चादर पहन ली उसने हिदायत पाई, और जिसने सब्र और यकीन का लिबास पहन लिया उसे हिदायत की नेमत हाथ आई। अमन करने के लिए इल्म हासिल करो, सिर्फ बयान करने के लिए हासिल ना करो। अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो अल्लाह के हुक्म की अदायगी के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहता है। और फिक्र एक ऐसा आईना है जो तुझे तेरी नेकियां और बुराइयां दिखाता है। न तेरी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद हो और न गुफ्तगू में चीखो पुकार हो। अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगो और आफ़ियत भी, क्योंकि किसी आदमी को ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गई। यानी सबसे बड़ी नेमत तो ईमान और यकीन है और उसके बाद आफ़ियत है। जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है उस वक्त तक तुम लोग नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि मौत आ जाए और अमल करने का मौका ना रहे। एक आदमी ने सवाल किया कि नफ्स कैसे पाक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का ये जान लेना कि अल्लाह ताला उसके साथ होता है, वो जहाँ भी हो। दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये वो लंबी मस्ती है कि जिसके नशे को सिवाय मौत के कोई दूसरी चीज़ नहीं उतार सकती। खूबसूरत बात करो ताकि खूबसूरत जवाब सुनो। अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना अफजल तरीन ईमान है। दौलत आरज़ू के साथ और सेहत दवाओं के साथ हासिल नहीं होती। तुम जल्दबाज, बातों को फैलाने वाले और राज फाश करने वाले ना बनो। सबसे अच्छा और अमली शुक्र यह है कि अल्लाह की नेमतों में से दूसरों को भी दो। दुनिया अल्लाह ताला की सराय है जो आखिरत के मुसाफिरों के लिए वक्फ है। अपना तोशा लो और जो कुछ सराय में है उसका लालच ना करो। शुक्रगुजार मोमिन
आफियत से करीम है। मकाम व इज़्ज़त से भागो तो इज़्ज़त तुम्हारे पीछे फिरेगी, और मौत पर दिले रहो ताकि तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी जाए। आदमी की काबिलियत ज़बान के नीचे पोशीदा है। मौत एक बेखबर साथी है। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। ऐ लोगों, खुद ही अपनी इस्लाह की जिम्मेदारी संभाल लो और अपनी बुरी आदतों की ज़रूरत से मुंह मोड़ लो। मुसीबत की बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। दुनिया के तलबगार को इन पढ़ाना, डाकों के हाथ तलवार को बेच देना है। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फ़ायदा हासिल होता है। जिसको माँ बाप अदब नहीं सिखाते, उसको ज़माना अदब सिखाता है। दौलत के भूखे को कभी हकीकी राहत नसीब नहीं होती। लालची इंसान के नसीब में अपने अंदर की पहचान नहीं होती। चीज़ों का हुसूल, चीज़ों की मोहब्बत, चीज़ों की नुमाइश, चीज़ों का गुरूर फना के देश की बातें हैं। और बुलंद सोचे या बुलंदी निगाह बका की बस्ती के निशानात हैं। फना फना है और बका बका, यानी ख़याल की बुलंदी बका की दुनिया है, और बका का सफ़र उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक फ़ना और फ़ना की मोहब्बत से नजात न हासिल कर ली जाए। अपने सदक़े को देकर वापस ना लो। सदका देने में जल्दी करो, क्योंकि मुसीबतें सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। सदका देने से माल नहीं घटता, और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है। और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। दुनिया की तलब में एतदाल का तरीक़ा अपनाओ, इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आदमी पैदा किया गया है वो उसे मिलकर रहेगी। हम खाना बदोश लोगों की ये मंजिलें नहीं, हम अपने जहाँ के लोग हैं और रास्ते में हैं। जब दिल की आंखें अंधी हों तो ज़ाहिरी आँखों की बीनाई हरगिज़ फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि अपने वालिदैन के लिए हर वक्त दुआ करो। जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है खुदाबंद आलम उसकी ज़रूरतें पूरी फरमा देता है। तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और अल्लाह ताला को इखलास के साथ फ़र्ज़ दिया करो, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। और जो नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेज दोगे तो उसको अल्लाह ताला के पास पहुँचकर उससे बेहतर और बड़ा हुआ पाओगे। और नेकी करके अल्लाह से गुनाह को माफ़ करा लो। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर ज़िंदगी आपको सोमवार रोने का मौका देती है तो आप ज़िंदगी को बताओ कि आपके पास खुश रहने के लिए अल्लाह की लाखों करोड़ों बल्कि लामहदूद नेमतें मौजूद हैं। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। हकीकत और ही कुछ है, मगर हम क्या समझते हैं। जो अपना वो नहीं सकता उसे अपना समझते हैं। दुनिया को खरीदना बेवकूफ़ लोगों की तिजारत है। रोज़े का असल मकसद ख्वाहिश नफ्स को रोकना और काबू में रखना है। सारा राज इसी बात में पोशीदा है।
अपने नफ्स को काबू में रखो, उसको मनमानी ना करने दो, वरना वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात पैदा कर देगा। नींद की आगोश में जाने से पहले ख्यालात में अपने रब के सामने पेश होकर वो नाफरमानियों की माफ़ी मांग दिया करें जो दिन भर में आपसे सरजद हुई है। दूसरों को खुशी देकर खुद के लिए दुख रख लो, क्योंकि खुशी में तुम रब को भूल जाते हो और गम और दर्द में तुम हमेशा रब को याद रखोगे और रब को हमेशा पास पाओगे। कभी कभी अधूरापन तकमील से ज़्यादा खुदकशिश होता है। जिसका बातिन नेक होता है वो किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। हर इंसान की अकल का अंदाज़ा उसकी ज़बान पर जारी होने वाली बातों के ज़रिए किया जा सकता है। अगर चाहत के मुताबिक तुम्हारा काम ना बन सके तो फिर जिस हालत में हो मगन रहो। नेकी कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा ताज़ा रहती है, और गुनाह कभी भूलता नहीं बल्कि हमेशा याद रहता है। साफ रहना और पाक रहना मोमिन की तबीयत है और गुस्से को पी जाना उसकी आदत। अफसोस कि अब तो ज़्यादातर कोई मजबूरी, मतलब दुख या कोई वाक़या है बंदे को मस्जिद के अंदर तक लाने का सबब होता है। तलाश में बीत गई सारी ज़िंदगी, मालूम चला कि खुद से बड़ा कोई हम सफ़र नहीं। वो शख्स आज़ाद नहीं है जिसका जहन पुरसुकून ना हो। नज़र उस वक्त तक पाक है जब तक उठाई न जाए। सिकंदर खुश नहीं लौट कर दौलत ज़माने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करता है। काश के लोग ऐसे हो कि अंदर से बाहर जैसे हो। इश्क तेरी रगें निचोड़ेगा, देख दीवाने हिम्मत न हारना। हर बंदे में इंसान जैसी आदत नहीं होती। ज़मीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वज़ू करे और उठकर 2 रकात नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देता है। आपने फरमाया, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है। तेरे सिवा हमें कोई ज़वाल नहीं, वैसे तो खुश हूँ बहुत मगर हाल ये है कि कोई हाल नहीं। नाकामी फ़िक्र का बाइस नहीं है। फ़िक्रमंद तो आपको उन मौक़ों पर होना चाहिए जो आपको मिले थे लेकिन आपने उनसे फ़ायदा हासिल नहीं किया। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में चुनवाता है, फिर जब उसकी सांस रुकने लगती है तो शोर मचाता है। अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी उसे चाहते हो तो फिर तुम वाकई उसे चाहते हो। जो अपने रब से वाकिफ़ हो जाता है वो मखलूक के सामने तवाज़ु इख्तियार करने लगता है। खुद को अल्लाह की रज़ा के सामने ऐसे डाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। मेरे मालिक, रो रो कर बस यही दुआ मांगते हैं, अपने सिवा किसी का मोहताज न करना हमको। दिन की पहली फदा फजर की नमाज है। शहनशाही नहीं हमको फ़कीरी दे मौला, दुनिया पर नहीं दिलों पर हुकूमत दे मौला।
वालिदैन के साथ ऐसे रहे जैसे लाठी होती है जो वो को मदोली नहीं करती, बहस नहीं करती और हाथ से जुदा भी नहीं होती। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा नहीं देना। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है अगर बंदे में समझ हो। तितली की तरह उड़ते चले जाते हैं लम्हे, फूलों की तरह देखते रहते ही उन्हें। तुम कड़वे से कड़वे बोल पर भी मुस्कुराना सीखो। इल्म इंसान को ऐसे जिंदा करता है जैसे बारिश ज़मीन को, बशर्ते ये कि वो इल्म में नाफे हो। किसी की नापसंदीदा बात पर खामोश होना सिर्फ और माफ़ करना आला ज़र्फ़ी है। सारी बात दिल की होती है। अगर इंसान का दिल ही मर जाए तो लाख बेहतरीन चीज़ें अता करती जाएं, लबों पर मुस्कुराहटों की फूल नहीं खिलते। आदमी ने खुद ही अपनी ज़िंदगी में जहर भरा है और अब खुद ही दरियाफ़ की तलाश में सरकर्दा है। वो खुदा तक पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन अपने पड़ोसी तक भी उसकी पहुँच नहीं है। अगर तुम वही देखते हो जो रोशनी ज़ाहिर करती है और वही सुनते हो जिसका ऐलान आवाज़ करती है, तो दर हकीकत न तुम देखते हो और न सुनते हो। जब आंखों से सजदे बहने लगी तो कबूलियत के समंदर में ज़रूर हलचल होती है। अकीदत हो या मोहब्बत, धीमे लहजों में ही जस्ती है। एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से इस्तिग़फ़ार के आंसू आँखों से निकल आते हैं। अपने दिन के अंदर इतनी ज़्यादा पैदा करो कि तुम्हारे इस दिल में दूसरों के राज समा जाए। दुनियादारों की सोहबत से परहेज कर, क्योंकि अगर तंगदस्त होगा तो तुझे हकीर समझेंगे और अगर ज़्यादा मालदार होगा तो तुझसे हसद करेंगे। ए बंदे खुदा, फ़ौरन किसी पर गुनाह का ऐब ना लगा। शायद अल्लाह ने उसे बख्श दिया हो, लेकिन अपने किसी छोटे से छोटे गुनाह के लिए भी इत्मीनान ना कर, शायद कि उस पर तुझे अज़ाब हो। बेशक खुशहाल जिंदगी उस शख्स की है जो अल्लाह की बनाई हुई किस्मत पर राज़ी है। दुनिया से अपने दिन को निकाल दो इससे पहले कि उससे खुद तुम ही निकाल लिए जाओ। जहालत से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश हो सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का तौफ होगा। जिस राह में भटक जाने का अंदेशा हो, उस राह में कदम ना उठाओ। ए मोमिन, जब तक तू नुकसान से तरक्की ना करे तब तक कमाल को भी हासिल नहीं कर सकता। वो घर वीराने से बदतर है जिसमें किताबें ना हो। जन्नत की नेमतों से वही फ़ायदा उठाएगा जो दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करता है। सच्चाई ईमान का निहायत मजबूत सुतून है। अल्लाह ताला के सिवा किसी और चीज़ की मोहब्बत में डूबे रहना इंसान के दिन की हलाकत का सबब है। बदज़बान के पास कोई अदब नहीं होता और बेअदब के पास अक्ल नहीं होती। खामोशी इबादत का वो पौधा है जिसका फल हमेशा मीठा ही होता है। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती है, बोझ ऐब ढूंढ लेता है। इश्क वो कैफियत है जो अंजाम से बेपरवाह कर दे।
जो अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेता है उसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। दोस्त एक पेवन की मानिंद होता है, लिहाजा कोशिश करो कि अपने जैसों को ही दोस्त बनाओ ताकि बदरम ना लगो। जो चुगलखोर की बात पर एतमाद करता है वो अपने दोस्त को अपने हाथों से खो देता है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर न कोई मुसीबत आ सकती है और ना ही जा सकती है। अल्लाह रिस्क में बरकत दे और इजाफा करे तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। मैं फना हूँ, ज़ात है फ़ानी मेरी, बस खुदा ही है बका जो इश्क है। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है अल्लाह की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सज़ा समझता है वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है। सरे तूर वो सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ये याद ही तो याद है कि हर याद में तू याद है। जिस याद में तू याद नहीं वो भी कोई याद है। इज्जत के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। जो लोग खुदा की इबादत तो करते हैं लेकिन मफलूक खुदा की मदद नहीं करते वो खुदा परस्त नहीं बल्कि मतलब परस्त हैं।